वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए कोई भी भारतीय पुरुष तथा महिला अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती से संबंधित सभी शर्तें जानना चाहते हैं, साथ ही इस भर्ती का फार्म आपको किस प्रकार से भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फार्म के साथ लगाकर भेजने हैं, यह सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि आपकी 17 जनवरी 2025 रहने वाली है। विज्ञापन संख्या 2/2024 के अंतर्गत यह भर्ती की जाएगी, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर नियुक्त किया जाएगा। 10वीं पास आवेदक जिनके पास लाइसेंस है, इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरे भारत के पुरुष और महिला इन पदों पर भर्ती के पात्र होंगे। भर्ती आपकी ऑफलाइन रहेगी तथा सभी आवेदकों के लिए यह भर्ती निःशुल्क रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, इन पदों पर वेतनमान आपका है वह 19,500 से 62,200 रहेगा। भर्ती सरकारी है, स्थायी भर्ती है आपकी रहने वाली है। 17 पदों पर यह भर्ती की जाएगी, जिसमें 9 पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे, 2 पद ओबीसी वर्ग के लिए तथा 3 पद एससी वर्ग के लिए व 3 पद एसटी वर्ग के लिए यहाँ पर आरक्षित रहेंगे। आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए, किंतु छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो अधिकतम आयु 40 वर्ष तक हो सकती है। आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास, साथ में कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और ड्राइविंग कार्य का अनुभव आपके पास होना जरूरी है। अनुभव आपके पास 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी, 3 साल का भी। अनुभव में वर्षों की अनिवार्यता यहाँ पर नहीं बताई गई है। भर्ती सभी आवेदकों के लिए निःशुल्क है, चाहे आप किसी भी वर्ग से संबंधित हैं और किसी भी राज्य से आप संबंधित हैं। भर्ती का फार्म आपको ऑफलाइन भेजना है। फार्म आप केवल साधारण डाक के माध्यम से ही भेजें। पता आपका रहेगा रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बौद्धरी, बिलासपुर, पिन कोड 495-220 छत्तीसगढ़। ध्यान रहे, केवल साधारण डाक के माध्यम से ही आपको आवेदन भेजना है, या फिर व्यक्तिगत रूप से भी आप इस पते पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको 10वीं से आरंभ कर अपने सभी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र भेजने हैं। छत्तीसगढ़ निवासी हैं और आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो जाति प्रमाण पत्र भेजना है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अलावा यदि आप अन्य राज्य के आवेदक हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं भेजना है और आपको सामान्य वर्ग में ही वहाँ पर आवेदन करना होगा। आरक्षण का जो लाभ है वह सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासियों के लिए ही यहाँ पर रहेगा। छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति भी भेजनी है। इसके अलावा सभी आवेदकों को आधार कार्ड या अन्य कोई भी एक आईडी प्रूफ भेजना है। ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि भेजनी है। यदि दिव्यांग वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति आपको भेजनी है। जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेजेंगे उस लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ का ड्राइवर, साथ में अपनी कैटेगरी और एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2024, दिनांक 13 दिसंबर 2024, ये बातें आपको ऊपर लिख देनी है। फार्म आपको हिंदी में भरना है या फिर फार्म आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भी भर सकते हैं। दोस्तों, इन पदों पर भर्ती के लिए आपको अलग से कोई भी कॉल लेटर जारी नहीं होगा। परीक्षा तिथि की जानकारी के लिए आपको छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की वेबसाइट highcourt.cit
cg.gov.in इस वेबसाइट पर आपको सूचना देखनी होगी। परीक्षा तिथि के लिए आप लगातार इस वेबसाइट को जांचते रहें। दोस्तों, भर्ती का पूरा विज्ञापन ऑफिशियल यदि आप देखना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आप इस भर्ती का पूरा विज्ञापन देख सकते हैं। सभी ऑफलाइन भर्तियों के नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन पर भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप चैनल से जुड़ सकते हैं और रोजाना निकलने वाली नई नई भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने आसपास ऑफलाइन आवेदन नहीं मिलते हैं तो आप किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन पत्र है वह vacancyform.com से डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म की बात करें तो इस भर्ती का फार्म आपको किस प्रकार से भरना है, देखिए यह इस भर्ती का फार्म है। इस फार्म को आप चाहें तो अंग्रेजी में भर सकते हैं, चाहे तो पूरा फार्म आप हिंदी में भी भर सकते हैं। सबसे पहले आवेदक का पूरा नाम हिंदी में। यदि आप फार्म अंग्रेजी में भी भर रहे हैं तो इस कॉलम में आपको अपना नाम हिंदी में ही लिखना है। यहाँ पर आपको एक अपना पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है। फोटोग्राफ आपका सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है। इसके बाद आपको दूसरे कॉलम में यहाँ पर अपना नाम अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में लिख देना है। फार्म हिंदी में भर रहे हैं तो पिता और पति का पूरा नाम आप हिंदी में लिखें। अंग्रेजी में भर रहे हैं तो फिर बाकी सभी कॉलम को आप अंग्रेजी में भर दें, लेकिन अपना नाम यहाँ पर आपको हिंदी में ही लिखना है, चाहे आप फार्म हिंदी में भरें या अंग्रेजी में भरें। इसी तरह यहाँ पर आपको अपना नाम अंग्रेजी में ही लिखना है, चाहे आप फार्म हिंदी में भरें या अंग्रेजी में भरें। तीसरे कॉलम में जन्म तिथि आपको लिखनी है। चौथे कॉलम में 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु कितने साल कितने महीने और कितने दिन हो गई है वह गणना करके लिख देना है। पांचवा कॉलम लिंग से संबंधित है। पुरुष, इसमें पुरुष लिखें, महिला महिला लिख सकती हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो कॉलम नंबर 6 में हाँ लिख दें। यदि छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्य के निवासी हैं तो इसमें नहीं लिख दें। छत्तीसगढ़ निवासी हैं तो फिर आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करना है। इसके बाद 7वें कॉलम में आपको अपनी शैक्षिक योग्यताओं का 10वीं से आरंभ कर विवरण देना है। नंबर 1 कॉलम में कक्षा का नाम सबसे पहले आप 10वीं लिखें। बोर्ड विश्वविद्यालय जिस भी बोर्ड से आपने 10वीं की परीक्षा पास की है वह लिखें। किस वर्ष में पास की है और आपका प्रतिशत क्या है वह सब आपको यहाँ पर लिख देना है। यदि 10वीं से अधिक योग्यता है तो 12वीं स्नातक जो भी आपकी योग्यताएं हैं उन सभी का विवरण आप कॉलम नंबर 7 में भर दें। कॉलम नंबर 8 में आपको वैध ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण डालना है। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप इन पदों पर भर्ती के पात्र नहीं होंगे। इसमें आपको अपना परिवहन लाइसेंस का क्रमांक यानी कि सीरियल नंबर, कार्यालय का नाम जहां से आपका लाइसेंस जारी हुआ है, उसकी वैलिडिटी कब से है और कब तक रहेगी, यह सब तिथियां आपको यहाँ पर भर देनी है। कॉलम नंबर 9 में यदि आपके पास ड्राइविंग का कोई अनुभव है तो अनुभव के बारे में आपको डिटेल डालनी है और साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगा देना है। कॉलम नंबर 10 में जो भी वर्ग आपका लागू है वह वर्ग आपको टिक कर देना है। अन्य राज्य के निवासी या सामान्य वर्ग के आवेदकों को सामान्य वर्ग के बॉक्स में टिक करना है। बाकी अगर छत्तीसगढ़ के SC ST या OBC हैं तो अपना संबंधित बॉक्स आप टिक कर सकते हैं। यदि आवेदक दिव्यांग है तो कॉलम नंबर 11 में उसको हाँ लिखना है और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति फार्म के साथ लगा देनी है। बाकी सभी आवेदकों को इसमें नहीं लिखना है। कॉलम नंबर 12 में आपको नहीं लिखना है। कॉलम नंबर 13 में भी आपको नहीं लिखना है। कॉलम नंबर 14 में भी आपको नहीं लिखना है। कॉलम नंबर 15 में पूरा अपना पत्र व्यवहार का पता लिख देना है। कॉलम नंबर 16 में स्थायी पता लिख देना है तथा कॉलम नंबर 17 में इस फार्म के साथ जो जो आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उन सब डॉक्यूमेंट का विवरण आपको डाल देना है, जैसे 10वीं का प्रमाण पत्र, लाइसेंस, आधार कार्ड, जो भी चीज़ आप फार्म के साथ लगा रहे हैं वह सभी आपको इन 5 कॉलम में भर देनी है। इसके बाद आपकी घोषणा है। घोषणा के नीचे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है और स्थान और दिनांक डाल देना है।
यहाँ पर हस्ताक्षर के साथ आपको अपना नाम भी लिख देना है कि आपका नाम क्या है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।